नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे कराची खां ख़बर ॾींदा हलूं त सिंध जे माहिर डॉक्टर्स ख़बरदार कंदे चयो आहे त लॉकडाउन वधीक सख़्तु न कयो वियो त हालतूं ख़तरनाक थी वेंदियूं, अस्पतालूं भरिजी वेंदियूं। ईअं न थिए जो कोरोना सटल माण्हुनि जो इलाज रस्तनि ते ई करणो पवे। मेरा नाम डॉक्टर साद नियाज़ है। मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में और वैसे जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर बारी ने आपको बताया मसला ये है कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। पिछले 5 दिन में यानी 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 6,772 मरीजों से हम बढ़कर 9,464 पे चले गए। तकरीबन 30% से ज़्यादा बढ़ा है 4 दिन में 40%। 2,692 मरीज बनते हैं ये पिछले 4 दिन के अंदर। अगर आप 25 फरवरी से लगाएं तो हमें 2000 पहुँचते पहुँचते टाइम लगा। जितनी कोविड-19 की फैसिलिटीज़ हमारे पास इस वक्त शहर में, कोरोना के वायरस की जो सीरियस मरीजों की फैसिलिटीज़ इस वक्त शहर में, वो तकरीबन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑलरेडी आ गई हैं। जितने भी वार्ड हैं 80% ऑलरेडी सैचुरेटेड है। तो ज़ाहिर है सीरियस मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। एक चीज़ जो हमारे में और वेस्ट में फ़र्क है वो ये कि हमारे यहाँ 60 साल से कम उम्र के मरीज़ वेस्ट से बहुत ज़्यादा हैं। In fact, severity is much more than what we think. Bottom line ये है कि जितना समझा जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा ये मसला है ऑलरेडी, और इस बात का इम्कान है और सारे माहिरीन का ये ख्याल है कि ये अगले 2 हफ्ते में, 2 से 4 हफ्ते में और बढ़ेगा और शायद पीक करेगा। अब मैं आपको जो डॉक्टर्स की फिगर्स बता देता हूँ कि हमारे पास more than 162 healthcare workers have been tested positive in Sindh alone. 162 लोग सिंध में डॉक्टर्स एंड टेक्निकल स्टाफ ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। तो जो अब तक हम लोग कह रहे हैं और जो अब तक किया है उसको ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी और मैं यहाँ पीमा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो डिमांड्स हैं हमारी, जो हम इसके लिए आए हैं, वो यही है कि जो ये सब का हमारा मुश्तरका ये है कि स्ट्रिक्ट enforcement of the lockdown and prevention of congregation of all sorts to contain the rapid spread of COVID-19, the government should take this responsibility. Number 2, आवाम को कोऑपरेट करना पड़ेगा, इनको घरों से नहीं निकलना होगा। तीसरी चीज, हम बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे। हमें पता है कि लॉकडाउन बिजनेस के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे स्ट्रिक्टनेस करे। किसी दूध की दुकान पे, किसी ट्रेडिंग की दुकान पे, किसी परचून की दुकान पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और इसी तरह आखिर में हम बहुत एहतराम के साथ उलमाए किराम से गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले को भी रिव्यू करें जो अभी 2 दिन पहले जो है वो सदर मोहतरम पाकिस्तान और जो वज़ीर आला सिंध के साथ आया था। हम इस चीज़ पे हम इसको ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के कांग्रेगेशन जो है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कैसर सज्जाद है। मैं मरकजी रहनुमा हूँ, सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। इन हालात में जो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बहुत अच्छा शुरू किया था, बहुत अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन वो लॉकडाउन धीरे धीरे वो लॉकडाउन नहीं रहा, वो बहुत ही मजाक रहा। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। रोड पे गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोगों को रोड पे रोक के 100-200 लोग खड़े किए जाते हैं, फिर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कहीं पर भी कोई मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। हमारे हुक्मरान ने बहुत गलत फैसला किया है और हमारे उलमा ने बहुत गैर संजीदगी का और गैर इसका मुजाहरा किया है। इंसान की जान से खेलने का मुजाहरा किया गया है। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें। आप हुक्मरान को बोलें कि नहीं, क्योंकि आप ही कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। नहीं, हमारा ख्याल ये है कि जैसे पहले हम ये समझते हैं कि लोग ज़्यादा जमा होंगे तो उससे ये मर्ज़ फैलेगा। हम ये समझते हैं कि मसाजिद कायम रहें, अज़ानें हो, मसाजिद में जमात हो, चंद लोग जो वहाँ का स्टाफ है वो नमाज़ पढ़े। तरावी की गुंजाइश, तरावी घर पे पढ़े, सुन्नत है और घर पे पढ़ने में भी उतना ही सवाब हो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।